अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप सब एक खैर हफ्ते की वाफियत बात से है। होंगे। एक उम्मीद करती हफ्ते हूँ में मैं भी खैर वाफियत से हूँ, आप लोगों की दुआ के फजल से। और आज देखिए, पिछले हफ्ते हम इसी रोड से आए थे, तब यहाँ पे बर्फ़ एकदम मतलब पूरा चकाचक। मतलब बर्फ़ की चादर बिछी हुई थी। बर्फ़ की चादर क्या, बर्फ़ की पूरी डल्लप बिछी हुई थी। मतलब हमने इतना इंजॉय किया यहाँ पे। तो आज 7-8 दिन के बाद देखिए, पूरा बर्फ़ इज़ फिनिश्ड, नो मोर बर्फ़ इज़ देयर। लेकिन अब अंदर जो ज़मीन के अंदर जो बर्फ़ इन गए हैं, वो समर में बहुत काम आएंगे। अल्लाह की कुदरत है। बाकी ऊपरी जो हाल है वो ऐसा है, बर्फ़ बिल्कुल है ही नहीं। तो इसीलिए पहाड़ों पे बर्फ़ है। रहमत है कि जब बर्फ़ होती है ना, तो बर्फ़ का मज़ा उसी वक़्त ले लेना चाहिए। उसी वक़्त ले लेने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि फिर अगले दिन फिर कुछ ना कल कुछ हो हो ना हो। जाते हैं। मतलब एक तो इंसान की ज़िंदगी भी भरोसा वाले नहीं होते हैं, और दूसरे ये होते हैं कि दूसरे दिन बर्फ़ हो के मतलब वो डॉक्टर कुछ डॉक्टर 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 काला डॉक्टर है, जा जा सही गाड़ी है। काला पड़ जाते हैं, या फिर कुछ हो जाते हैं, या फिर सख्त हो जाते हैं। फिर कुछ ना कुछ हो, जो बर्फ़ फ्रेश फ्रेश गिरते हैं ना, उस वक़्त मज़ा लेने की कोशिश कीजिए, और अल्लाह सबको किस्मत भी दे। तो वाक़ई में ना, बर्फ़ जब पड़ती है ना, उस वक़्त जो मज़ा आता है ना, वो बहुत ही मज़ा वाला होता है। इसीलिए कहते हैं ना, फ्रेश स्नो जब फॉल होते हैं, गिरते हैं, तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट मिलते हैं। तो आज तो कहीं पर भी बर्फ़ है नहीं, तो हम कहाँ जा रहे हैं अभी हमें खुद भी पता नहीं है। आज एक बहुत ख़ास दिन भी है, लेकिन मैं वो आप लोगों से डिस्क्लोज़। जी हाँ, तो फिर मैं क्या कह रही थी, वही इंसान के बस में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अभी मैं कहाँ जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ। आज यूट्यूब वगैरह भी उन्हीं का चलता बहुत है, जो बहुत उटपटांग हरकतें होंगे, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, या फिर न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होंगे, या फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। अननेसेसरीली थिंग्स जो लोग कर रहे होंगे, बहुत ही लेविशली खर्चा कर रहे होंगे, सिर्फ अपने ही अपने ऊपर खर्चा रहे होंगे, किसी गरीब दुखियारी को पूछते तक नहीं होंगे, और बस फजूल के बातें, फजूल के करना में शॉपिंग, ये वो सब कुछ, और दिखावा घर का, ये का उसका, उन्हीं का चलता है आज। और बाकी जो अपने भी हो, वो अपने अपनों को सपोर्ट नहीं करते हैं। और यहाँ तक कि कोई अच्छा सा इस्लामिक स्कॉलर अगर स्पीच दे रहा हो इस्लाम के बारे में, देखते तो हैं लेकिन उसको शेयर भी नहीं करते हैं, एक थम्स अप तक नहीं देते हैं। तो ये सब आखिर ज़माना में होता है। इसी तरह से जो एक अच्छा दोस्त होता है, वो दोस्ती को बहुत जल्दी भुला देते हैं। अदरवाइज़ एक दोस्ती हो, यारी हो, बुलाने में एक सदी लग जाते हैं। जहाँ पे अच्छे रिश्ते हो, अच्छे नाते हो, तो वो हमेशा दिल में रहता है, कभी बुलाना चाह के भी नहीं बुला पाओगे, इस तरह के होते हैं। लेकिन आज तो हाँ, बस कर लो बात, तो वो अपने रास्ता, मैं अपने रास्ता, और हाँ, कर लेंगे फैसला। मतलब जैसे इंसान और इंसान के थॉट्स, ये सब नहीं होता है। आज रिश्ते बहुत कमज़ोर हो गए होते हैं। और बाकी तो यही है कि सच में किस्मत अच्छे होंगे जो अच्छे सोच रखते होंगे, और एक रिश्ते को कायम रखते होंगे, और आपस में हर हमेशा एक दूसरे को बातों से दिल नहीं दुखाते होंगे। क्योंकि एक थप्पड़ मारे ना कोई, वो थप्पड़ भूल जाते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी कड़वी बातें करते हैं ना, जो ख्वाब ख्याल में सोचा भी ना हो, ऐसा कोई बात कोई कह देते हैं ना, तो वो दिल को लगती ज़रूर है। अब कोई होते हैं बहुत कीना रखते हैं, कोई होते हैं नहीं रख सकते, मेरी तरह मैं रख नहीं सकती हूँ। लेकिन हाँ, वक्तन फ़ौक़्तन याद ज़रूर आते हैं, और अपने आप को कोसती हूँ, फिर खामोश हो जाती हूँ। फिर दिल नहीं करता है कि दोबारा उस बंदा या बंदी से फिर बात करने का, बिल्कुल दिल नहीं करता है।
मन भर आता है। तो इसीलिए किसी को कुछ कहने से पहले सोच समझ के बोलिए, और किसी के साथ अच्छा सलाम दुआ हो तो हमेशा के लिए रखिए, ऐसा नहीं कि बस। बाकी धूप इतनी तेज़ खिली हुई है इकबाल साहब, और मेरे आँख तो छोटे छोटे हो रहे हैं। एक तो गाड़ी में गर्मी भी है और बाहर धूप में भी तपिश अच्छी खासी है आज, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बाकी पता नहीं, ठंड भी हो सकती है। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, इंशाल्लाह मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। नहीं भी होगा वो भी पता चलेगा। 3 जगह से तुमने निकाल दिया बाहर, नहीं लेना, नहीं खाना, नहीं पीना, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे हमारा नाम का रिज़्क नहीं था। पिछले हफ्ते कितना भीड़ थी यहाँ पे। भीड़ क्या, जाम था ना। मेरा जाम था यहाँ पे बहुत। वीडियो चल रहा है। कभी कभी दिल बहुत दुखता है, बहुत दुखता है, बहुत दुखता है। इतना दुखता है ना, लोगों के हरकतों से, लोगों के बातों से। तो उस वक्त पे लॉन्ग ड्राइव जाके अपने आप को वॉश आउट करते हैं। इसीलिए कभी जाते जाते काजीकुंड पहुंच जाते हैं, क्या पता कभी जाते जाते। और देखिए बहुत ही हसीन नज़ारे हैं, और मेरा चाय, नून चाय बहुत ही मज़े वाला। डियो लिया था, डियो पिया था, लेकिन इतना वो नहीं था। अब यहाँ से देखें, इसके पास कुछ है। ऑमलेट देखिए, ज़िंदगी इसी का नाम है। ज़िंदगी जिए, अच्छे से जिए, और जिसका जो दर्जात है वो उसी पे रहने दे। किसी का भी वैल्यू नीचा नहीं होता है, सबका अपना अपना वैल्यू होता है, उसको वैल्यू दे। और यहाँ पे देखिए इस तरह से कांगरी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह बेचते हैं। और यहाँ से देखिए, कीप हियर डाउन, आई विल जस्ट कीप होल्ड लाइक दिस प्लीज प्लस। ये क्लोज बैठ अच्छी जगह। Okay. So my husband is very appreciating. He knows how I am and what kind of a lady I am. So अब ये ईमो में मेरा कॉल आ रहा है टर्की से।
I have to receive it. देखिए कश्मीर का खूबसूरती। कश्मीर ब्यूटीफुल है, लोग भी ब्यूटीफुल है, लेकिन कुछ लोग ब्यूटीफुल नहीं हैं, इस वजह से कश्मीर बदनाम हो जाते हैं। अदरवाइज़ ऑल कश्मीरी पीपल आर नॉट बैड। और कुछ घर नाइंसाफ़ होते हैं, फिर सब घर नाइंसाफ़ भी नहीं होते हैं। कुछ लोग बहुत मोहब्बती होते हैं, अपनी बेटी से बढ़ के किसी को प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर मतलब होते हैं वहाँ पे अजीब करीब कुछ झोल होता है। अगेन दैट इज़ नॉट गुड। सो टूरिस्ट आर टेकिंग फोटोग्राफ्स। सो एकदम अभी देखिए ना, यूरोप जैसा लग रहा है। क्या है इसके सामने? फील कीजिए, आप यूरोप में है, कनाडा में है, आप रशिया में है, आप कहीं पर भी है, तो यू विल फील लाइक दैट। इट डिपेंड्स अपॉन योर थॉट्स। इसीलिए इन कश्मीर इफ़ यू लिव, देन लिव योर लाइफ हैप्पीली एंड एंजॉय योर सेल्फ। यू will receive the winter enjoyment and as well as the summer enjoyment, because both the things are totally different. Because in winter you will feel the differences of that, you know, the weather and the atmosphere and everything is totally different. And in summer again the greeneries and all the gardens are with green grass and leaves and flowers and rivers and mountains. Everything will be again totally different. So if you are enjoying your life here in Kashmir with these two beautiful seasons of winter, जी हाँ, तो मेरा कहना यही है कि कश्मीर में रहिए तो कश्मीर के नज़ारे लुत्फ़ अंदोज़, कश्मीर को फील कीजिए और घूमिए। इतना घूमिए कि आपको कश्मीर का चप्पा चप्पा ना एकदम यूरोप लगे। वहाँ ऊपर जो माउंटेन्स देख रहे हैं ना, पूरे स्नो कवर्ड है। ये तो है ना वो बानीहाल का जो पहाड़ है। अब यहाँ से ना बर्फ़ अभी है थोड़ी बहुत ना, आगे तो बर्फ़ पूरा ख़त्म हो चुके थे, बट हियर इट इज़। एंड इकबाल साहब इज़ विथ मी। इकबाल साहब मुझे कहीं भी ले जाते, कहीं भी, एंड ही ट्रस्ट मी। एंड मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, दैट ऑल्सो ही नोज़। And I have got one friend that also he knows. And I used to give lots and lots of respect to mankind. So I give respect to my friend also. So my entire family give respect to my friend. But the sad side is again, people don't understand. And they think that if somebody is giving you respect, love and affection, they just start dominating you in all the ways, by words, by actions and everything else. And so they used to receive a woman in their life who don't give respect in a real way. So that is very unfortunate. But my upbringing is totally different. My parents has taught me to now see what my husband is telling me. आगे जाके हम ये जो रास्ता जा रहा है, ये पहले का पुराना वाला रास्ता है जो टनल से हम जम्मू जाते थे। सो यहाँ से बानिहाल जो है वो 32 किलोमीटर्स यहाँ से जाना है, और ऊपर से वो पहाड़ का गोल गोल घूमना, उतरना, जिगजैग, वो सब। अब जो ऊपर वाला जो बना है वो एकदम सीधा रास्ता है और नया टनल है वहाँ से। बस वो टनल घुस गया तो निकला, तो दैट इज़ द डिस्टेंस इज़ ओनली 19 किलोमीटर्स। सो द डिस्टेंस में भी फ़र्क आ गया, वेर इज़ 32 एंड वेर इज़ 19। एंड उससे भी बढ़ के क्या है, रोड वहाँ का एकदम सीधा, मतलब कोई जिग जैग चढ़ना उतरना नहीं।
सो ये दुनियावी काम भी देखिए, इंसान को अल्लाह ने अकल दी है तो ऐसा सब कुछ कर सकते हैं। तो असली जो रास्ता है कब्र की तरफ, उसे बनाना हमारे अपने हित में है। अब वहाँ आप किसी मज़दूर को नहीं लगा सकते, किसी इंजीनियर को नहीं लगा सकते। वहाँ व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू डू विथ योर ओन गुड डीड्स। सो वो गुड डीड्स कहाँ से आएंगे? सबसे बड़ा जो दारमदार है वो नीयत से ही शुरू होते हैं। So you always think good for yourself and for the others also, and whatever you think for yourself, if you can't help it out, if you can't give anything to anybody, but just think about I wish. The wish is again a big thing, you know. If you wish something good to some others, then Allah subhanahu wa ta'ala will give you that same thing in reward. So it's now the thing is to think about. And if you are a real human being, then you will have real thoughts for others also, and don't hurt anybody. और यहाँ पे ये पुराना टोल प्लाज़ा है और यहाँ से बर्फ़ बहुत होते हैं और ऊपर ऊपर जाके टनल के पास और भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ होते हैं। मे बी नियर इनको बोलते हैं अपर मुंडा। ये लोअर मंडा, इसके बाद आएगा अपर मंडा। व्हाट डज इट मीन? जगह का नाम है। ओके, ये सब ट्रीज़ क्या है? विलो, देवदार। ओके, देवदार। देखिए ना, सीन ना शिमला जैसा भी लगता है। शिमला का भी ना ऐसे ही रोड्स होते हैं। पहले हम गए थे, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो अ ब्यूटीफुल प्लेस बिकॉज वी हैव, हम गए थे ना 8 years 9 years बिफोर हम गए थे। बट वहाँ की जो कशिश है ना, दैट इज़ डिफरेंट एंड यहाँ का डिफरेंट है। लेकिन वहाँ के लोग ना बहुत अच्छे हैं, बहुत ही मतलब ना रियल में अच्छे हैं, नॉट ओनली वर्बली, बिकॉज दे आर नॉन मुस्लिम्स ना, दैट्स वाई। तो क्योंकि हमारे साथ तो शैतान है ऑलवेज, वो रोकते हैं। सो वी हैव टू फाइट विद द इवल्स, यू नो, टू बिकम अ गुड ह्यूमन। सो देखिए ना, यहाँ से कितना प्यारा जगह है। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। I really feel blessed, you know, because I'm going from these beautiful Nazare. That time, night time, we came from here while going to Verinag, क्योंकि तब बहुत जाम थे, हाईवे 2 दिन बंद थे। So that's why हाईवे पे बहुत ज़्यादा जैम होने की वजह से हम 5:30 तक तो हाईवे पर ही थे। When we entered from here, ये अंदर से ना गाँव का रास्ता, तो यहाँ से जब हम एंटर किया था, दैट टाइम इट वाज लाइक टचिंग 6 PM। सो जब हम वेरी नाइट पहुँचे, दैट टाइम इट वाज लाइक 6:30 ऐसे था। बट अगेन वी enjoyed a lot. But today again you see I'm coming at this time. It is now 2 o'clock, 2 PM. See, I just want to capture this all in my life because this moment will again not come. We have to wait for the next year again, 2026, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us with long life with my husband till my last breath, and with good health. And if I die also, I would like to die before him. Rest Allah subhanahu wa ta'ala will decide who will go first and who will stay back. But as far as I think that I just can't survive without my husband. So yeah, when I used to think such things, you know, it really makes me feel like horrible. I just can't describe, because since I was very small child, that time I lost my parents, and I really don't know the love of a parents, because I didn't receive that. So after that, again early marriage, and I suffered a lot in my life, and my husband is the one who gave me his love and everything. So if I can't think without him, my life will survive. So Allah knows better, inshallah. I wish that Allah subhanahu wa ta'ala will decide whatsoever will be good for me, because Allah knows my heart. I just can't
take hatred in my heart. I love everyone, I trust everyone, I believe everyone, and at the last moment people used to hurt me, but Allah loves me, you know. Allah loves me, and that is the plus point. And when Allah loves me, then I don't need anybody. If Allah don't love me and whole world will be in back of me, that is no use. So this is a selfish world. People used to love to, like, you know, without selfish there is no love in this world. So Allah loves you, that is by pure heart. So I am so blessed, I am so lucky, because my Allah is with me always. Whenever I get in trouble, my Allah used to take me out from there, and He used to keep me in a safe place, and He used to make my mind full of peace and happiness. So yeah, I am the most luckiest woman of this world, I think so. And I am Nikki Ambani. अंबानी क्यों जोड़ना है? इसका एक है ना? No, Ambani means, you know, they are like very this that, क्यों but अंबानी no. को खुद अंबानी को खुद को खुद रख No, Nita Ambani, she is a good lady. Why? ठीक है अंबानी क्यों जोड़ना है अपने नाम के साथ? I'm Nikki Iqbal. Okay, my husband says you are Nikki Iqbal. Okay, I'm Nikki Iqbal. But I love everyone. I am missing my friend also, but he hurt me a lot by saying so disgusting things that I will never forget. But even though there is a specific place in my heart, because yeah, 2024 was not less than a miracle for me. It was a good year, also a bad year, I must say. But yeah, it's now past. But I will keep the good memories with myself, and the bad memories I will just take it out from my. और इस वक्त ना मैं इसी रास्ते का मुसलसल से मैं वीडियोस ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ये ना बहुत ही दिल को उस दिन भी रात के टाइम पे छुआ था, और अभी भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उस टाइम पे यहाँ पे थोड़ी सी स्लिपरी थी, दैट इज़ फॉर श्योर, बिकॉज स्नोइंग हो रही थी तब। बट टुडे स्नोइंग नहीं हो रही है, लेकिन सी यहाँ पे तो बर्फ़ बहुत हुई है। सो दिस इज़ एट इज़ इट्स रिमेनिंग, अदरवाइज़ दूसरे जगह पे बर्फ़ ख़त्म हो चुके थे। सो नैरो सा रोड है, नैरो रोड है, लेकिन लुकिंग ब्यूटीफुल ना। सो घर के छत पे से किसी किसी के तो बर्फ़ पूरे निकल चुके हैं, और किसी किसी जगह पे तो 1 फुट बर्फ़ अभी भी छतों पे है। सो वो मुझे समझ नहीं आया कैसे हुआ, क्योंकि जो गिर गए तो वो कैसे गिर गए। सी दीज छत्स आर नॉट हैविंग स्नो ऑन देयर रूफटॉप, एंड थोड़ा कम स्लोपी होगा। छत जो थोड़ा स्लोपी ज़्यादा होता है ना, वही जो कम स्लोपी होगा वहाँ पे बैठा होगा। जो ज़्यादा इन्होंने बनाया होता है ना छत, जो पॉइंटेड बनाया होता है, जो पॉइंटेड ऐसे बनाए होते हैं, सो वो स्लिप हो जाते हैं। और सनराइज़ भी होते हैं, तो सन में तो आखिर होंगे ना हीट, तो जितना भी ना कहो तब उससे वो स्लिप हो जाते हैं। तो बट द रास्ता इज़ सो ब्यूटीफुल ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ शूटिंग कर रही हूँ। और हमने खाना साथ नहीं लाए थे, हमने खाना बनाने के वो साथ औजार साथ लाए हैं, लाइक यू नो गैस चूल्हा, गैस हुआ, फिर पतीली हुआ, एंड वी विल एक बार सब प्रिपेयर करेंगे, कुक करेंगे। तो अभी किसी को पूछा था कहाँ पे है बूचर, उसने कहा आगे है। तो देखिए ना, रास्ता बहुत ही दिलकश है, और इस दिलकश रास्ते पे मेरा कहानी बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि मैं अभी भी बोल रही थी नहीं, मतलब मैं बहुत छोटी थी तब मेरा पापा का डेथ हो गया था, तो मुझे याद भी नहीं है। तो मैं मिस करती हूँ पापा को बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद फिर मम्मी का गुज़र जाना, तो मैंने माँ बाप का प्यार ना बहुत ही जैसा कम मुझे नसीब हुई है, तो इसीलिए ये मेरे दिल में ना हमेशा रहेगा ये दर्द। तो उसके बाद मुझे ना प्यार की बहुत ज़्यादा
कमी महसूस हुई है हर वक्त। तो इसीलिए मैं जल्दी किसी को ट्रस्ट करती हूँ। वैसे तो मैं किसी से घुल मिल नहीं जाती हूँ। अब आजकल थोड़ा मैं बात करती हूँ लोगों से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कभी मैं डिप्रेशन में भी गई थी, तो बात कर लेते तो वो इकबाल साहब अंडरस्टैंड करते हैं। तो इकबाल साहब ही है मेरा, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, हर एक रिश्ता मेरा इकबाल साहब से ही जुड़ा है। तो इसीलिए मैं इकबाल साहब के बिना तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ अपने लाइफ को। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इकबाल साहब से पहले इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह मेरे हित में अच्छा ही करेंगे, क्योंकि आज तक मेरे रब ने ही मेरे साथ दिया है। तो आजमाइश भी ज़बरदस्त हुई है, हो भी रहे हैं, तो अभी कोई बात नहीं। अल्लाह के आजमाइश में मैं हमेशा पास होने के कोशिश करती आ रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। और बाकी बस आजकल बस कोई दिल दुखाते हैं ना, तो दिल बहुत दुखता है, और ख़ासकर जिसे बहुत ज़्यादा अपना समझा हो, मतलब दिल से दोस्त माना हो। और आज 10 जनवरी है, तो मेरे भाई लोग भी दूसरी गाड़ी में हैं और इस गाड़ी में मैं इकबाल साहब के साथ हूँ। तो हम अभी पहुँचे वेरीनाग बाज़ार में। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से भी बहुत ब्यूटीफुल जगह है। और यहाँ से अभी हम कोकरनाग जाएंगे, क्योंकि उस दिन तो हम जा नहीं सके। तो जो बाहर से आते हैं लोग, तो उनको थोड़ा दूर इलाके घुमाना मुझे अच्छा लगता है। तो इस गाड़ी में मैं और इकबाल साहब है, तो दूसरी गाड़ी में बच्चियाँ और मेरे भाई और दूसरे भाई और ड्राइव कर रहे हैं। किसी है कोई इकबाल साहब के नेबर हैं, पड़ोस में रहते हैं, उससे बुलाया था इकबाल साहब ने। लेकिन मेरा दिल बहुत गमगीन है, क्योंकि कुछ मैसेज ऐसे हैं जो दिमाग में रिपीट हो रहे हैं। इस वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, हर्ट भी हूँ। मेरे भाई भी पूछ रहे हैं क्या बात है, क्यों आप मायूस हो। तो मैं बहाना भी कर रही हूँ, लेकिन फैक्ट भी है। मैं कह रही हूँ कि आपके आने की जितनी खुशी है, उतनी आपके जाने का दुख अभी से हो रहा है, क्योंकि वो तो 4-5 दिन 6 दिन रह के वापस चले जाएंगे, तो मैं यहीं पे रह जाऊंगी। तो इस बात का मुझे दुख है। और इकबाल साहब उतर के कुछ ख़रीद के लेके आए हैं रोटी। यहाँ की रोटी ना कुछ अलग सा होता है, डिफरेंट सा कलर। और हम कुछ बनाएंगे वहीं पर, मीट हम खरीदेंगे। और आज हमें बीफ खाने का दिल है, क्योंकि बीफ